आर के क्लासेस 92 चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। आर के क्लासेस में आपका स्वागत है। आज के हम लोग वीडियो में देखने वाले हैं क्लास 10 का हिंदी चैप्टर 2 20 के दांत। इस चैप्टर से जितने इंपॉर्टेंट जो है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनने वाले हैं, टोटल ऑब्जेक्टिव को हम लोग आज की क्लास में देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन कहता है कि 20 के दांत शीर्षक कहानी की कहानीकार कौन है, यानी यह कहानी किसने लिखा है। तो इसमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं। पहला ऑप्शन ए में कहता है मोहन राकेश, बी में कमलेश्वर, सी में प्रेमचंद और डी में नलिन विलोचन शर्मा। तो आपको याद होगा कि 20 के दांत के जो लेखक है, शीर्षक है, कहानीकार है, वो नलिन विलोचन कौन है, शर्मा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, गिरधर लाल कौन है। गिरधर लाल कौन है? कासू का पिता, मदन का पिता, रजनी का पिता, शेफाली का पिता। तो इसका सही उत्तर होगा मदन का पिता जो है, मदन के पिता का नाम क्या था? गिरधर लाल। क्या नाम था? गिरधर लाल नाम था। चलिए उसके बाद हम लोग देखने वाले हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रश्न संख्या 3। तो क्वेश्चन नंबर 3 कहता है कि मदन ने कासू के कितने दांत तोड़ डाले। आपको तो याद होगा जब पढ़े होंगे कि मदन ने कासू के कितने दांत तोड़ डाला। तो ऑप्शन ए में दिया गया है 3, 1, 2 और डी में दिया गया है आपका 4। तो ऑप्शन नंबर आपको याद होगा 2 दांत तोड़ा था। मदन ने कासू का को दांत तोड़ा था? 2 दांत। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नलिन विलोचन शर्मा के माता का नाम बताना है आपको, क्या नाम था। तो चलिए हम देखते हैं। ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है पद्मावती शर्मा, कलावती शर्मा, उसके बाद है नेक्स्ट रत्नावती शर्मा और डी है इंद्रावती शर्मा। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सी, रत्नावती शर्मा नाम है यह किसका? नलिन विलोचन शर्मा की माता का नाम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि नलिन विलोचन शर्मा की कहानियों में किसके तत्व समग्रता से उभर कर आए। ऑप्शन ए में दिया राजनीतिकता का, मनोवैज्ञानिकता का, सामाजिकता का, इनमें से सभी। तो इसमें होगा मनोवैज्ञानिकता का होगा, ये बी नंबर आपका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए प्रश्न संख्या 6 देख लेते हैं। तो प्रश्न संख्या 6 कहता है मोटर कार को किससे खतरा हो सकता था। तो आपको तो याद होगा किससे खतरा हो सकता था? ड्राइवर से, मदन तो दूसरा का, और सी में खोखा से, इंजीनियर से। ठीक है, तो ये हो सकता था खोखा से। किससे? खोखा से। ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर हो जाएगा। यानी कासू जो था, कासू का ही नाम था खोखा, खोखा, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, खोखा खोखी किस भाषा का शब्द है। खोखा खोखी किस भाषा का शब्द है? खोखा खोखी किस भाषा का शब्द है? तमिल, भोजपुरी का, बंगला का, हिंदी का। आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा? बंगला का। ठीक है, बंगला शब्द है खोखा खोखी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है क्वेश्चन नंबर 8 कि ऐसे ही लड़के आगे चलकर गुंडे, चोर, डाकू बनते हैं। यह पंक्ति कहानी के किसे पात्र से कही गई। ठीक है, तो ये जो है सेन साहब की धर्मपत्नी गिरधर, सेन साहब, शेफर। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सेन साहब ने ही बोला था मदन के पिता को कि ये आगे चल के ऐसे ही लड़के गुंडे, बदमाश, डाकू बनते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका खोखा खोखी का अर्थ क्या है। खोखा खोखी का अर्थ क्या है? तो देखिए ऑप्शन ए में दिया बच्चा बच्ची, बाबा दादा, भाई बहन, चाचा चाची। तो ये बच्चा बच्ची हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 कहता है कि खोखा का क्या नाम है। खोखा का क्या नाम था? कीशु, कुशु, काशु, केशु। तो आपको याद होगा क्या नाम था? काशु नाम था। यानी खोखा का नाम क्या था? खोखा का नाम था काशु, याद रखिएगा। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है 20 के दांत कैसी कहानी। 20 के दांत कैसी कहानी। ऑप्शन ए में दिया गया है सामाजिक, ऐतिहासिक, और सी में दिया गया है, सी में आपका दिया गया है धार्मिक, और डी में दिया गया है मनोवैज्ञानिक। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? डी, मनोवैज्ञानिक। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न संख्या, इसको इरेजर कर दिया जाए। प्रश्न संख्या देखने वाले हैं हम लोग 12। सेन साहब अपने पुत्र को बनाना चाहते थे, यानी सेन साहब अपने पुत्र को क्या बनाना चाहते थे? बिजनेसमैन या इंजीनियर,
वकील, प्रोफेसर, डॉक्टर। तो वो इंजीनियर बनाना चाहते थे, क्योंकि उनके घर में जो उनके रिलेशन वाले आए थे तो उनके सामने कहते थे कि मेरा बेटा अपने बेटे को बिजनेसमैन, इंजीनियर बनाना चाहता हूँ। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं 13। तो 13 कहता है कि मदन अक्सर किसके हाथों से पीटता था। यानी मदन जो है किसके हाथों से पीटता था। माता के, सेन साहब, खोखा, पिता। यानी पिता के हाथों से जो है क्या होता था, पीटता था कौन, मदन। यानी उसके पिता कौन थे, गिरधर लाल थे। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं 14 कहता है कि नलिन बिलोचन शर्मा के पिता का नाम क्या था। नलिन बिलोचन शर्मा के पिता का नाम क्या था। तो चलिए देख लेते हैं। पंडित रामावतार शर्मा, पंडित कृष्णावतार शर्मा, पंडित मृत्युंजय शर्मा, पंडित दशावतार शर्मा। तो आपका सही उत्तर क्या होगा, ये आपको याद होगा, पंडित रामावतार शर्मा यानी नलिन बिलोचन जी के पिता का नाम था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 15। कहता है कि सेन साहब ने किसे खूब फटकार कर लगाई, मैंने फटकार लगाई। सेन साहब ने किसे खूब फटकार लगाई। गिरधर लाल को, खोखा को, मदन को, शेफाली को। यानी सेन साहब किसको फटकार लगाते हैं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा गिरधर लाल को। ठीक है, क्योंकि मदन को लेकर ये सब झगड़ा हुआ था, तो उस समय जो है उनको बुलाए थे फटकार कर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि 20 के दांत कहानी किस वर्ग के अंतर विरोधियों को उजागर करती है। यानी 20 के दांत कहानी जो है किस वर्ग के अंतर विरोधियों को उजागर करती है। ऑप्शन दिया गया है निम्न वर्ग का, उच्च वर्ग का, मध्यम वर्ग को, व्यापारी वर्ग को। तो ये होगा मध्यम वर्ग को क्या करती है, उजागर करती है। चलिए इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है आपका कासू, यानी कासू मदन के साथ किस खेल में शामिल होना चाहता था। फुटबॉल के खेल में, हॉकी खेल में, बैडमिंटन खेल में, लट्टू के खेल में। तो वो जो होगा आपका लट्टू के खेल में। ठीक है, जब गली का कुत्ता जो है क्या जी लट्टू नचा रहा था तो उसमें कासू शामिल होना चाहता था। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं, प्रश्न संख्या 18। तो प्रश्न संख्या 18 कहता है सेन साहब किसके व्यंग से ऐड कर रह गए। पत्रकार महोदय के व्यंग से, मुखर्जी साहब के व्यंग से। नेक्स्ट है इरेजर कर दो थोड़ा। तो यहाँ पे हो जाएगा आपका सी में कहता है सिंह साहब के व्यंग से, गिरधर लाल के व्यंग से। तो आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा, तो सही उत्तर हो जाएगा ए। ठीक है, सही उत्तर क्या होगा, ये होगा, यानी पत्रकार महोदय के व्यंग से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है मदन की उम्र क्या था। मैंने मदन की जो उम्र थी क्या थी, 5 से 6 साल, 7 से 8 साल, 3 से 4 साल, 9 से 10 साल का। ठीक है, तो यहाँ पे आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा, 5 से 6 साल का था कौन, मदन। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है मदन किसका पुत्र था। सेन साहब, गिरधर, सोफर, सिंह साहब का। तो आपको याद होगा गिरधर का, क्योंकि मदन गिरधर लाल का पुत्र था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि नलिन बिलोचन शर्मा पटना विश्वविद्यालय के हिंदी विभाग के अध्यक्ष कब बने। जो लेखक थे नलिन बिलोचन शर्मा, तो पटना विश्वविद्यालय के हिंदी विभाग के अध्यक्ष कब बने। तो चलिए देख लेते हैं। ऑप्शन ए में दिया गया है सन 1958 ईस्वी में, सन 1957 ईस्वी में, सन 1963 ईस्वी में, सन 1959 ईस्वी में। तो इसका सही उत्तर होगा डी, 1959 ईस्वी में जो है पटना विश्वविद्यालय के हिंदी विभाग के अध्यक्ष बने थे नलिन बिलोचन शर्मा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि नलिन बिलोचन शर्मा का जन्म कब हुआ था। नलिन बिलोचन शर्मा का जन्म कब हुआ था। 14 फरवरी 1915, 18 फरवरी 1916, 22 मार्च 1917, 24 अप्रैल 1918। तो इनका जन्म जो हुआ था फरवरी में हुआ था, 18 फरवरी 1916 ईस्वी में, आपको याद होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है नलिन बिलोचन शर्मा की मृत्यु कब हुई। नलिन बिलोचन शर्मा की मृत्यु कब हुई थी। ऑप्शन ए में दिया 12 सितंबर 1961 में, 14 सितंबर 1961 में, 16 सितंबर 1961 में, 18 सितंबर 1961 में। यानी आपका ऑप्शन नंबर ए सही है, 12 सितंबर 1961 में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि नलिन बिलोचन शर्मा का जन्म कहाँ हुआ था। नलिन बिलोचन शर्मा का जन्म कहाँ हुआ था। गांधी घाट पटना, कृष्णा घाट पटना, बदरघाट पटना, रानी घाट पटना। तो आपको याद होगा बदरघाट पटना में इनका जन्म हुआ था लेखक का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि दृष्टिकोण किनकी रचना है। दृष्टिकोण किनकी रचना है। तो रामावतार शर्मा, नलिन बिलोचन शर्मा। तो आपको पता होगा नलिन बिलोचन शर्मा का ये जो है दृष्टिकोण जो है इनकी ही रचना है। चलिए
अगला प्रश्न देख लेते हैं। तो अगला प्रश्न कहता है, एक मिनट इरेजर कर देता हूँ। तो अगला प्रश्न कहता है कि लड़कियां क्या है? कठपुतलियां हैं। किसे इस बात पर गर्व है? तो देखिए यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए गए हैं, भाई बहन को, चाचा चाची को, मामा मामी को और माता पिता का। तो इस पर सबसे गर्व किसका है? तो इनके जो है माता पिता का सबसे ज़्यादा गर्व है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि कौवा की जमात में शामिल होने के लिए कौन ललक किया? तो कबूतर, हंस, बतख, मछली। कौन ललक किया जी? तो यहाँ पे आपका सही उत्तर हो जाएगा हंस, यानी बी। हंस किसको बोला गया है? सन साहब को, सन साहब के लड़के को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है किनके अनुसार सेनों ने दी सिद्धांतों को भी बदल दिया, मैंने सिद्धांतों को बदल दिया था? बेटियों के अनुसार, खोखा के अनुसार, मदन के अनुसार, गिरधर के अनुसार। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बी, यानी खोखा के अनुसार जो है अपने सिद्धांतों को बदल दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सेन साहब की कितनी लड़कियां थी? सेन साहब की कितनी लड़कियां थी? ऑप्शन ए में दिया गया है 3, बी में दिया गया है आपका, बी में दिया गया है 6, सी में 5 और डी में 4। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सी, यानी 5 लड़कियां थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, लास्ट क्वेश्चन इसका। तो इस सोफर शब्द का अर्थ क्या है? सहायता, संबंध, निर्माता और ड्राइवर। तो ये सोफर एक क्या था? ड्राइवर था। तो चलिए आई होप अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना ना भूलें।